फ्रॉम एमजीएम ट्रेडिंग। सो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी स्पॉट के बारे में, बैंक निफ्टी स्पॉट के बारे में और फिन निफ्टी स्पॉट के बारे में, राइट। तो जैसा कि आपने देखा इस मार्केट में आज कुछ खास उथल पुथल नहीं हुई। मार्केट जहां से चला वहीं के आसपास आके लगभग क्लोज हो गया। देखिए यहीं से मार्केट ओपन होता है और लगभग यहीं पे आसपास आके मार्केट क्लोजिंग कर देता है, यानी कि आज कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिली, राइट। देखिए अब यहाँ पे हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा कि मार्केट अभी जिस रेंज में घूम रहा है वो कौन सी रेंज है, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन मैंने बना रखी है कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझना पड़ेंगी, राइट। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे, मैं थोड़ा सा चार्ट को छोटा करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि नीचे से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर आप इसको गौर करेंगे तो, ठीक है। और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है अगर आप इसको देखेंगे तो ये बेसिकली क्या है, ये एक ब्रेकआउट लेवल था। मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से फॉल करता हुआ मार्केट यहीं तक आ गया, यानी यहाँ पे एक अच्छा डिमांड एरिया था। यहाँ से मार्केट में वापस से डिमांड आई, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे, तो अब देखिए ये हमारे पास है 25 जुलाई का 3 बजे का चार्ट, राइट। यानी कि मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स ने कोशिश तो करी, ठीक है। सेलर्स ने यहाँ पे कोशिश करी इसको नीचे क्लोज करने की, ठीक है। लेकिन बायर्स ने क्या करा, यहाँ पे फाइनली एक ग्रीन कैंडल के साथ, यहाँ देखिए यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर ही दी और इस लाइन के ऊपर ही फाइनली हमें क्लोजिंग मिली, राइट। यानी कि ये लाइन जो थी ये हमारे पास एज अ क्रूशियल डिमांड एरिया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये डिमांड था हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं आज की। तो आज का मार्केट अगर आप देखेंगे तो वो ऑलरेडी ऊपर ही खुला, ठीक है। तो डिमांड एरिया से तो ऊपर ही खुला। अब मार्केट जब ऊपर खुला तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक क्रूशियल सप्लाई थी, ठीक है। इस लेवल पे क्रूशियल सप्लाई है, ठीक है। अब इस लेवल पे क्रूशियल सप्लाई मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो लेवल है बेसिकली, ये जो दोनों लेवल्स हैं, ये लेवल काफ़ी क्रूशियल है निफ्टी के लिए, ठीक है। अब निफ्टी के लिए क्रूशियल इसलिए देखिए क्योंकि ये लेवल जो है ऊपर वाला, देखिए यहीं पे कंटिन्यू एक सप्लाई आ रही थी और जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ यहाँ से काफ़ी शानदार एक हमें रैली देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और यहीं पे कंटिन्यू सप्लाई लेता हुआ मार्केट नीचे आ जाता है, ठीक है। आज भी मार्केट लगभग उसी लेवल के नियर बाय जाता है, एक डबल टॉप स्ट्रक्चर बनाता है और वहीं से नीचे क्लोजिंग दे देता है। यानी ये जो एरिया है बेसिकली ये सेलर्स का एरिया है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो डॉटेड लाइन है ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपली अगर यहाँ से आप एक रिट्रेसमेंट प्लॉट करेंगे फ्रॉम द टॉप टिल द बॉटम, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये 61% और 50% का एक एरिया है, राइट। यानी 800 से 850 के बीच में एक एरिया है जहाँ पे एक क्रूशियल सप्लाई जोन है, राइट। अब देखिए प्रीवियस सप्लाई यहाँ पे कहाँ पे आई थी, अगर आप थोड़ा सा गौर करिए, देखिए चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो भी सीखिए। लेवल से कुछ नहीं होने वाला, लेवल्स तो आपको मिल जाते हैं, आप ट्रेड भी कर लेते हैं, पैसा भी बना लेते हैं, लेकिन अगर आपको लॉजिक नहीं पता है तो आप लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिक पाएंगे और ट्रेडर कभी भी नहीं बन पाएंगे। तो देखिए प्रीवियस सप्लाई यहीं से आई थी, मार्केट में यहीं से गिरावट आई थी। तो आज अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस पैरेलल एरिया में देखेंगे ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स खड़े हुए हैं और उसी लेवल पे जाके मार्केट ने देखिए इतनी लंबी रैली जहाँ पे पॉज हो गई, यानी यहाँ पे सेलर्स जो है ना भर भर के खड़े हुए हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, इस जगह पे सेलर्स जो है ना भर भर के खड़े हुए हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे कितने अटैम्प्ट लिए, देखिए पहला इतने स्पीड में अटैम्प्ट लिया लेकिन फेल हो गया, नीचे आ गया, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, अटैम्प्ट लिया, फिर नीचे आ गया, फिर देखिए फाइनली यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बनाया, फिर ऊपर गया, एक बड़ी बुलिश कैंडल बनाई, कोशिश करी बायर्स ने, लेकिन सेलर्स ने देखिए काफ़ी तगड़ा यहाँ पे एक हमें डाउन साइड दिया। यहाँ पे मैंने आपको लाइव मार्केट में क्लियर कट बता दिया था कि 5 मिनट के चार्ट पे हमारे पास यहाँ पे एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है और यहीं से मार्केट में एक फॉल भी आया। देखिए ये मैंने आपको पैटर्न यहाँ पे पहले ही आगाह कर दिया था, ठीक है। और देखिए मार्केट में यहाँ से काफ़ी अच्छा फॉल भी आया है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी खड़े हुए हैं, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी, ठीक है। बहुत सिंपल है सारी चीज़ें, बट आपको एक चीज़ समझ जाएगी, सेलर्स खड़े हैं, यहाँ पे एक पैटर्न मिल गया तो श्योर शॉर्ट है कि यहाँ से अब हमें बाय तो नहीं करना, यहाँ से सेल ही करना है और मार्केट में काफ़ी अच्छा उसके बाद एक फॉल आ गया, राइट। तो कुल मिला के हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई ये हमारे पास एक सेलर एरिया है, ठीक है। अब जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता बड़ी कैंडल से, यानी आप मोटा मोटा ये पकड़ लो कि जब तक 19850 का लेवल ब्रेक नहीं होता ऊपर साइड में, जब तक निफ्टी यहाँ से अच्छा तेज़ नहीं निकलेगा। अब कल के लिए हमारे पास जो क्रूशियल
सप्लाई एरिया बन रहा है वो लगभग इस लेवल पे बन रहा है, राइट। लगभग 19,790 805 के आसपास यहाँ पे एक हमारे पास क्या बन रहा है, 19,790 और 805, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक सप्लाई एरिया। लोअर साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग एक 750 760 का लेवल है, ठीक है, 19,760। इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आप ये मान के चलिएगा कि मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन तक आ जाएगा, ठीक है। हालांकि अभी आप स्ट्रक्चर देखोगे तो अभी करंट स्ट्रक्चर जो है ना वो बुलिश है। बुलिश क्यों है, क्योंकि मार्केट ने लो बनाया, हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक छोटी सी ट्रेंड लाइन डालने की कोशिश करें तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सारे टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो, ठीक है। किसी भी टूल को आप लाइटली मत लीजिए। देखिए अगर यहाँ पे हम क्लोजिंग बेसिस पे देखते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लोजिंग टू क्लोजिंग मार्क करा है, तो आप देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन को ऊपर में तो प्राइस ब्रेक ही नहीं कर पाया आज, ठीक है। इस जगह की बात कर रहा हूँ, तो वैसे भी इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा ऊपर में। लेकिन अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक बना था लो, ये बना हाई, ये बना हायर लो, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका बना हायर हाई, फिर यहाँ पे बना हायर लो, ठीक है। तो कुल मिला के स्ट्रक्चर अभी बुलिश है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये जो एक छोटा सा गैप है यहाँ पे, ठीक है, अगर मार्केट कल 760 के नीचे आता है, 19,760 के नीचे आता है, तो ये गैप फिलिंग हो सकती है और मार्केट हो सकता है इस ब्लैक वाली लाइन तक भी धीमे धीमे आ जाए। तो ये ब्लैक लाइन का लेवल आप नोट कर लीजिएगा, लगभग 19,670 का लेवल है, ठीक है। बाकी लेवल्स मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट करूंगा। अगर ये ऊपर साइड में ब्रेक करता है 850 को तो 19,910 और फाइनली ये आपको 20,000 का लेवल आता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। 15 मिनट चार्ट पे और पिक्चर आपको क्लियर दिखेगी, ठीक है। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे आप देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे क्रूशल लेवल है वही 61% का, जो मैंने अभी आपको दिखाया निफ्टी के अंदर, वही सेम लेवल बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसीलिए बैंक निफ्टी आज इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। ये देखिए ये होती है लेवल्स की खूबसूरती। 46,080 का लेवल था, ठीक है। अच्छा, इस लेवल को हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे थे, क्योंकि आप देखिए इस लेवल के आसपास जब भी मार्केट ने यहाँ से ब्रेकडाउन दिया ना, रीटेस्ट करा, फिर नीचे आ गया, एक बड़ी कैंडल खुली, ओपन आई, फिर नीचे आ गया, मार्केट उसी लेवल पे आके 3 बार मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, लेकिन फाइनली क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं जा पाया और वहीं पे आके क्लोज हो गया। क्लोजिंग तो अच्छी हुई है, डे हाई के आसपास क्लोजिंग हुई है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। लेकिन ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 46,200 हमारे पास एक टारगेट ऊपर में देखने को मिल रहा है, 46,200। अब देखिए यहाँ पे आज एक पैटर्न का फॉर्मेशन भी था, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे एक हमारे पास पैटर्न भी था आज, ठीक है, और इस पैटर्न का ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन मार्केट उस हिसाब से चला नहीं क्योंकि हमारे पास ऊपर ट्रेंड लाइन थी। अब ये पैटर्न क्या था यहाँ पे, बेसिकली ये था एक आपके पास हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो अब देखेंगे ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था हमारे पास, ठीक है। इसका ब्रेकआउट भी हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर धीमे 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 ऊपर गया, राइट। लेकिन इसका जो टारगेट आ रहा है वो लगभग 46,200 250 के आसपास आ रहा है। तो अब इसका टारगेट भी पेंडिंग है देखा जाए तो, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि मार्केट ने आज जहाँ पे रुकावट ली तो वो एक बहुत क्रूशियल ट्रेंड लाइन है। अब ये मैं बात कर रहा हूँ इस वाली ट्रेंड लाइन की जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, राइट। मैं बात कर रहा हूँ इस वाली ट्रेंड लाइन की, ठीक है। अब देखिए मार्केट जब इसके नीचे आया तो नीचे आने के बाद रीटेस्ट भी यहीं करा, फिर मार्केट इसके नीचे ही रहा और आज आके फाइनली वहीं पर रीटेस्ट करा। तो मार्केट जहाँ पर रुका है ना गाइज, ये क्रूशियल सप्लाई लेवल है। अगर मार्केट कल इसके ऊपर एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बना देता है तो मार्केट में अच्छी तेज़ी आती हुई दिख जाएगी। 46,200 46,250 ये आपको ऊपर में लेवल देखने को ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। लोअर साइड में अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ये ब्रेक करता है, यानी मोटा मोटा 45,900 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है नीचे में, तो फिर इसमें बड़ी गिरावट आती हुई आपको दिख सकती है। और ये गिरावट आ सकती है आपकी 45,540 के लेवल तक, ठीक है। ये मेरा एक अल्टीमेट टारगेट है लोअर साइड में, ठीक है, एज पर इलियट वेव थ्योरी, ठीक है। बाकी अपडेट मैं आपको लाइव मार्केट में दूंगा। बात करें
फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, ऑलरेडी मैंने आपके लिए बना रखा है, ठीक है। मार्केट ने, देखिए एक चीज़ समझिए कि मार्केट में जब इतनी बड़ी रैली आती है, राइट, और यहाँ पे पॉज हो जाता है, यानी इस जगह पे सेलर्स जो है ना बहुत ही ताकतवर बैठे हुए हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर से मैं कोशिश करी, सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, फिर से मार्केट ने कोशिश करी, सेलर्स बैठे हुए हैं, यानी ये जो लेवल है गाइस, इसको यहाँ से सेलर्स को भगाने के लिए एक अच्छी बड़ी कैंडल हमें चाहिए क्लोजिंग ऊपर में, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी, ठीक है। तो अगर ये लेवल हमें ब्रीच करना है तो हमें एक बड़ी क्लोजिंग चाहिए इस लेवल के ऊपर, ठीक है। तो वैसे भी आप देखेंगे पैटर्न यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर का है, ठीक है, उसमें से लेफ्ट शोल्डर कंप्लीट हो चुका है, हेड कंप्लीट हो चुका है, राइट शोल्डर के लिए नीचे आ चुका है 20,470, ठीक है, ये एक हमारे पास क्रूशियल सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट लगभग वहीं तक आया, वहीं से बाउंस बैक है। तो मार्केट अगर धीमे धीमे कल यहाँ आता है या गैप अप खुलता है और इस लेवल के आसपास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर निकलता है, तो एक अच्छी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वो मोटा मोटा जो टारगेट है वो हमारा 225 पॉइंट का है, यानी अगर इसमें टारगेट की बात करें तो 20,850 तक हमारे टारगेट ऊपर में फिन निफ्टी में हमें देखने को मिल सकते हैं। वीक कब होगा? ये वीक जब होगा जब ये 470 के नीचे क्लोज हो जाएगा, यानी ये जो इसका जो बेस लाइन आपको दिख रही है ना यहाँ पे, देखिए लेफ्ट शोल्डर भी वहीं तक बना है, वहीं पे सपोर्ट लिया है, यहीं पे एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ और वहीं आके इसने सपोर्ट भी लिया, यानी 20,470 जब तक ब्रेक नहीं हो रहा, जब तक सेलर्स इसमें एंटर नहीं होंगे, ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक गिरावट आ सकती है लगभग 20,360 370 के लेवल्स तक, ठीक है। तो ओवरऑल यही इसका अभी रेंज बना हुआ है, बाकी मैं आपको लेवल्स लाइव मार्केट में अपडेट करूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आए होंगे, लेवल्स आपको पसंद आए होंगे और लॉजिक समझ में आएगा। सबसे मेन चीज़ होती है लॉजिक, ठीक है। लेवल्स तो आपको हज़ारों जगह से मिल जाते हैं, हज़ारों ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन लॉजिक बताने वाले लोग बहुत ही कम है, राइट। तो लॉजिक को समझिए, अगर आपको मार्केट में लंबा टिकना है, लंबे समय तक ट्रेडिंग करनी और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की कैटेगरी में जाना है, राइट, तो लॉजिक समझिए। डेली आप देखते हैं हम टॉप सेलिंग बॉटम बाइंग लगभग डेली हमारे लेवल्स बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर जाते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि हम प्रॉपर लॉजिक के साथ ट्रेड करते हैं, राइट। तो जब मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो तो उसको मिस नहीं करना है, और जब मार्केट साइडवेज हो तो वहाँ पे हाथ नहीं डालना है, राइट, नहीं तो नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं रेगुलर वीडियोस आप लोगों के लिए बना पाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू टुमारो।